ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में निदा और आसिम का निकाह हो जाता है और दूसरी जानिब शमशीर की मां का इंतकाल हो जाता है। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर महक को लेकर निदा का निकाह अटेंड करने चले जाते हैं और वहां पर शमशेर सबके साथ अच्छी तरीके से मिल भी लेता है और शादी को सब बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहां पर एहसन भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसकी शादी निदा के साथ हो रही है। दूसरी जानिब अस्पताल में शमशेर की मां का अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। डॉक्टर बाहर आता है और दिलावर साहब और दारा को कहता है कि आई एम सॉरी, शी हैज़ नो मोर। इसी के साथ ही दिलावर साहब पे तो जैसे आसमान टूट जाता है और सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे उसकी मां मर सकती है, मेरी अभी अभी उसके साथ बात हुई है। दारा रोता हुआ डॉक्टर को कहता है और आईसीयू की तरफ चला जाता है जहां उसकी मां की लाश पड़ी हुई होती है। दारा अपनी मां की लाश को देखता है तो बहुत ज़्यादा रोता है और आखिरकार दिलावर साहब और दारा मैयत को घर लेकर आते हैं एम्बुलेंस के ज़रिए। वहीं पर दारा अपने बाबा साहब से एक बार फिर कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है बाबा साहब, मैं शमशेर को यहाँ बुला रहा हूँ। दिलावर साहब बहुत परेशान हाल गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही शमशेर का नाम सुनता है तो एकदम से गुस्से में आ जाता है और दारा से कहता है कि अब इस घर में इसका कोई नाम नहीं लेगा और किसी ने भी इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और या तो इसका नाम लिया तो मेरे मरने के बाद उसे मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये कहते हुए दिलावर साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनके आंसू से आंसू निकल कर गिर रहे होते हैं कि जब उसकी बीवी की मैयत को एम्बुलेंस से उतार कर घर की तरफ लेकर जाया जा रहा होता है तो घर में सब बहुत रो रहे होते हैं और सब बहुत परेशान है और दारा तो शमशेर के लिए बहुत परेशान है कि उसे तो पता भी नहीं है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी जानिब निदा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी होती है और उसे निकाह पढ़वाने के लिए लाया जाता है और यहाँ पर एहसन भी निदा को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है और बहुत खुश होता है। और आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जब मौलवी साहब निदा को कहते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है, तो आगे से निदा कहती है कि कबूल है और इन दोनों का निकाह हो जाता है और घर में सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सिवाय एहसन की माँ अंदलीब के। शमशेर भी बहुत खुश होता है, महक को जब खुश देखता है तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अचानक शमशेर को उसके दोस्त शामिर की कॉल आ जाती है और जैसे ही वो फ़ोन अटेंड करता है तो आगे से शामिर उसे कहता है कि शमशेर आपकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे कहीं से पता चला है, आप जल्दी से अस्पताल पहुँचो। शमशेर ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और किसी को बगैर बताए अपने बाइक पर बैठकर सीधा अस्पताल की तरफ चला जाता है और दिल ही दिल में बहुत परेशान होता है शमशेर। और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है तो वो दौड़ता हुआ जाता है और रिसेप्शन पर मालूमात करता है अपनी माँ के बारे में। तो वहाँ पर उसे रिसेप्शन पे लड़की बताती है कि आपकी माँ का तो कुछ देर पहले ही डेथ हो चुकी है और वो लोग तो अब यहाँ से जा चुके हैं। ये बात सुनने के बाद तो शमशेर के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है और शमशेर बहुत ज़्यादा रोता हुआ अस्पताल से निकल जाता है और सीधा अपने यानी दिलावर साहब के घर आ जाता है। घर के अंदर जाते हुए दारा उसे देख लेता है और दारा उसे कहता है कि रुको शमशेर, और उसे कहता है कि बाबा साहब ने मना किया है आपको मिलने से, आप प्लीज़ अंदर ना जाओ। इस पर शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दारा को कहता है कि देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है अपनी माँ से मिलने। और वो अंदर चला जाता है। अंदर देखता है कि एक तरफ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ दिलावर साहब एक बड़े से फोटो को देख रहे होते हैं जिसमें दिलावर साहब अपनी बीवी के साथ खड़े हुए होते हैं। दिलावर साहब जब देखता है कि शमशेर आ गया है तो उसके पास आ जाते हैं और शमशेर भी अपने आप पर काबू ना पाते हुए दिलावर साहब के गले लग जाते हैं। दिलावर साहब भी उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कोई तमाशा ना हो जाए। शमशेर बहुत ज़्यादा रोता हुआ और हाथ से इशारा करता है अपनी माँ की तरफ कि ये अचानक क्या हो गया है, कैसे हो गया ये सब। और वो अपनी माँ की तरफ जाने वाला ही होता है कि दिलावर साहब उसे कहता है कि
मर गए हो तुम हमारे लिए, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर को छोड़ने के बाद, लेकिन हमारे खानदान का नाम है, इज्जत है, वकार है। जाओ उसी औरत के पास जिसकी खातिर तुम अपनी माँ को छोड़कर गए थे, रोता हुआ। शमशेर ये बातें सुनने के बाद वहाँ से जाने पर मजबूर हो जाता है और दारा उसे हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ लेकर जाता है। और शमशेर कभी अपनी माँ की तरफ देखता है और कभी अपने बाबा साहब की तरफ देखता है। और दिलावर साहब भी अपने आंसू को साफ कर रहा होता है क्योंकि वो भी रो रहा होता है। और वो अपने घर को जाता है और अकेला बैठा हुआ होता है और वहाँ रो रहा होता है कि अचानक दरवाज़ा ओपन हो जाता है और महक अंदर आ जाती है। शमशेर को रोता देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और पूछने पर पता चलता है कि अब उसकी सास इस दुनिया में नहीं रही। शायद यही मौका होगा कि अब शमशेर और महक एक हो जाएंगे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि शमशेर और महक अपने घर वापस चले जाएं और दिलावर साहब को अपने किए हुए गुनाहों की सज़ा मिले। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।